हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन से संबंधित है, जिसमें हम उत्तराखंड सचिवालय व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के प्री एग्जाम 2021 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? ढाका, बांग्लादेश में। महान विद्वान अशोक घोष किस शासक का समकालीन था? कनिष्क का। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? गैंडे का। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। मार्टिमर वेलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि यह एक जैन ग्रंथ है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई? यूनानी भाषा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में, और इसके अध्यक्ष सोन सिंह भाकना थे। किस वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? 1878 में लेटन के समय, और इसे रद्द रिपन ने किया था। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1931 में। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 24 सितंबर 1932 में। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 1922 में। इसकी शुरुआत 1920 में होती है। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य होता है, जिसमें अकबर विजयी होता है। कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? मोहम्मद अली जिन्ना। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? 1905 में। उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? 5। इनमें से एक सीट अल्मोड़ा की SC के लिए आरक्षित है। राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीट हैं और विधानसभा की 70 सीट हैं, जिनमें से 13 SC के लिए आरक्षित हैं और 2 ST के लिए आरक्षित हैं। मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार है प्रधानमंत्री को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल राज्यसभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 71 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र संबोधित किया जाता है उपराष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं? 65 वर्ष की आयु में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष
और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी 2015 में। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। और वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। व्यवसाय करने आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक है 63वीं। यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है ट्रिकल डाउन। निम्नलिखित में से कौन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है? 19.9%। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2015 में। भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित है GDP का 6.8% और यह 2023-24 में GDP का 5.8% है और 2024-25 में यह GDP का 5.1% है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था स्थित है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है? USA या अमेरिका। निम्न में से कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है? नॉर्वेजियाई धारा। निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? जर्मनी का। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? सिपकिला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश में है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मणिपुर की। निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश से। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। लेप्चा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? आयोग के अनुसार इसका आंसर मध्य भारत है, लेकिन लेप्चा जनजाति यह उत्तर पूर्वी भारत में भी मिलती है, जैसे सिक्किम, पूर्वी नेपाल और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इनमें भी यह जनजाति मिलती है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? केरल राज्य में और दूसरा त्रिपुरा राज्य है। निम्न में से कौन सा खनिज कोडूराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है? मैग्नीज। हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? महानदी का और यह परियोजना ओडिशा राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? उपरोक्त सभी, रावी, व्यास और सतलुज। 2020 में भारत का CAG किसको नियुक्त किया गया है? GC मुर्मू को। इनका पूरा नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया? हरसिमरत कौर बादल ने। कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? न्यूजीलैंड। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। भारत की किस कंपनी ने कोवोवैक्स का उत्पादन किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसी ने कोविशील्ड का भी उत्पादन किया था। 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? वासुदेव मोही को। व्यास सम्मान 2023 यह पुष्पा भारती को उनके स्मरण यादें और यादें के लिए मिला है। सरस्वती सम्मान 2023 यह प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सातविकम के लिए मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां 2024 में उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत में रामभद्राचार्य को मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 यह संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए मिला है। दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं, भारत और बांग्लादेश।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? थॉमस बॉक को। आईपीएल 2020 को किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। और आईपीएल 2024 को कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है और इसमें उपविजेता हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद है। 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुइस ग्लुक किस देश से हैं? यूएसए या अमेरिका। और 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार यह जॉन फोसे को मिला है जो कि नॉर्वे देश के हैं। और शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है जो कि ईरान की हैं। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को यूएसए की हैं। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? श्यामला ताल, तड़ाक ताल, यह अल्मोड़ा में। चोराबाड़ी ताल, यह रुद्रप्रयाग में। और इसका अन्य नाम शरावती ताल या महात्मा गांधी सरोवर भी है। डोडी ताल, यह उत्तरकाशी जनपद में है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है पर्यटन से। इसकी शुरुआत 1 जून 2002 से होती है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? अलकनंदा नदी के। और इसका उद्गम संतोपत हिमनद से होता है। मुगल एवं चंद के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? जहांगीर नामा में। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बिस्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी या सही है। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता या भी सही है। गोरा देवी पर्यावरण हितैषी या भी सही है। तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इन्होंने महिला के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए हैं और इनका नारा था रो नहीं आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? ई गार्डनर ने। और ये कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे जिनका कार्यकाल 9 माह का था। और दूसरे कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल थे। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में और इसकी स्थापना 1955 में होती है। अस्कोट पिथौरागढ़ में और इसकी स्थापना 1986 में होती है। बिनसर अल्मोड़ा जनपद में और इसकी स्थापना 1988 में होती है। सोना वन्यजीव विहार यह पौड़ी गढ़वाल में और इसकी स्थापना 1987 में होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सोना वन्यजीव विहार यह चमोली में नहीं है, पौड़ी गढ़वाल में है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1871 में और यह 1918 में बंद हो गया था। इस समय इसके संपादक बद्रीदत्त पांडे थे। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है और डिबेटिंग क्लब के द्वारा ही 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है। बद्रीदत्त पांडे 1918 से शक्ति समाचार पत्र शुरू करते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? 1932 में। बिखोती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? बैसाख में। और यह अल्मोड़ा के द्वारा घाट में लगता है, द्वारा हाट में। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? श्रीनगर में। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था उपराऊ और सिंचित भूमि को तलाऊ और पथरीली भूमि को इजर या इजराइन। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव या बसंतदेव। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 23 जनवरी 1939 में श्रीदेव सुमन के द्वारा और इसकी स्थापना इन्होंने देहरादून में की थी। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? 1887 में। गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई? गोडोली और पूड़ी गढ़वाल में हडलस्टन के द्वारा। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? कमिश्नर के।
निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? खरबूजा। किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई? 1916 में। और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। राजा सुदर्शन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? सन 1815 में। प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह थे। प्रद्युम्न शाह गोरखाओं के साथ युद्ध करते हुए 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड्डा मैदान में शहीद हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? जॉन मैककार्थी को। डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक थे सर एलिफ जेफरीज। कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ है? ताज जैसे आकार के कारण। ओन्कोलॉजी अध्ययन है कैंसर का और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी का। पीत ज्वर का संचारण होता है एडिस मच्छर द्वारा और मादा एनाफिलिस से मलेरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? सारस क्रेन। यह उड़ सकता है जबकि शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी ये नहीं उड़ सकते हैं। ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT है विस्फोटक। भारत का प्रथम सफलतापूर्वक परिप्रेक्षित उपग्रह आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 में भारत द्वारा प्रेक्षित किया गया था। दात्र कोशिका अरक्तता रोग है रक्ताणुओं का लाल रुधिर या रक्त कोशिकाओं। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 90 GS के थे, 30 रीजनिंग के थे और 30 हिंदी के थे। इन 30 हिंदी के क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सन्यासी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है? कोचवान। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? आंखों से आंसू बहने लगा। सही वाक्य होगा आंखों से आंसू बहने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? गयंद। यह हाथी का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? अहोरात्र। मूर्ख व्यक्ति प्राय बहुत बोलते हैं में विशेषण है मूर्ख। दिया सलाई का तत्सम रूप क्या है? दीप शलाका। प्राग ऐतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही वाक्य होगा इतिहास से पूर्व का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? बहु। पर्वत से पतिगा निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? जिसका पति परदेश जाने वाला हो। निम्नलिखित विलोमार्थी युग में कौन सा शुद्ध है? दयालु, अदयालु। सव्यसाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश कौन सा है? दोनों हाथ से तीर चला सकने वाला। शानुनासिक का सही विलोम है निर्नुनासिक। निम्न अंकित में से उर्वर शब्द का विलोम है उषर। आहूत का सही विलोम है अनाहूत। कौन सा मुंह लेकर जाऊं वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा चांद चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? पूषा। प्रदीप का सही पर्याय है विरुद्ध।
निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा अशुद्ध है? रानी, रानी। कलभ का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा होगा? हाथी का बच्चा। निम्न में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? पांतर। निम्न अंकित वाक्यांश के लिए अशक्य शब्द प्रयुक्त होता है जो कार्य नहीं किया जा सकता। अशीति निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम है? अस्सी का। उपाध्याय शब्द किस शब्द का तत्सम है? ओझा का। चमत्कार विशेष्य से बनने वाला विशेषण शब्द होगा चमत्कारिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? धूम्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेष्य विशेषण का सटीक उदाहरण होगा? स्वर्ण, स्वर्णिम। कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है? तारकेश। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी गलत है? सहस्त्र। सहस्त्र की सही वर्तनी यह होगी। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।